चलिए देखिए, अब सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सर्वनाम के भेद को पढ़ते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला सर्वनाम होता है, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये पुरुष को संबोधित करता है और इसमें 3 लोग आते हैं। 3 लोग कौन कौन आते हैं? एक जो किसी बात को कहता है, एक जो किसी बात को सुनता है, और एक जिसके बारे में बात की जाती है। तो जो किसी बात को कहता है उसको प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। जो किसी बात को कहता है, जैसे कोई भी बात कोई कहेगा तभी तो कोई बात होगी, और स्वाभाविक सी बात है जब कोई बात कहेगा तो कोई सुनने वाला भी होगा। 2 लोग हो गए, और जब सुनने वाला भी होगा तो स्वाभाविक सी बात है, और मनुष्य का ये नेचर है कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो किसी तीसरे के बारे में ही बात करते हैं। तो जिसके बारे में बात करेंगे वो अन्य पुरुष हो जाता है। क्या हो जाता है? अन्य पुरुष हो जाता है। तो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कौन होता है? जो किसी बात को कहता है या बोलता है। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो उस बात को सुनता है। और अन्य पुरुष कौन हो जाता है? जिसके बारे में बात की जाती है। अब इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। दूसरा हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई बात नहीं, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहले आ जाएगा बाद में जाएगा। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें कोई चीज निश्चित होती है। जैसे यह मेरा घर है, ये निश्चय है, यह मेरा घर है। वह मेरा भाई है, तो यह वह जो है वो निश्चित है, उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। इसमें निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। जैसे कहते कोई आया है, तो कौन आया है ये निश्चित नहीं है, कोई आया है, ठीक है ना। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। चौथा संबंधवाचक। वाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम, ये जो है संबंध बताते हैं, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कह दिया जाए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जैसा और वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, और ये हमेशा 2 ही रहते हैं संख्या में, ठीक है ना। ये हमेशा क्या रहते हैं? 2 रहते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा और वैसा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कौन आया, ठीक है ना। कौन है, तो कौन जो है ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद 6वां क्या हो जाएगा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये होता है, जैसे कोई कार्य कोई करता है उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है। जैसे कहूँ कि मैंने इसे खुद लिखा है, मैंने खुद इसे लिखा है, मैं खुद ही इस परिणाम का दोषी हूँ, ठीक है ना। मैं इस खुद ही इस समस्या का जो है दोषी हूँ। तो जब खुद वाली बात आ जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इसको हम लोग एक एक लोगों को डीपली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। तो इतना ही रहने देते हैं हिंदी में।